जब महाराज को एक स्वप्न आया, वैसे जो सेवा में निमग्न रहता है, सेवा में मतवाला रहता है, सेवा में तल्लीन रहता है, उसका स्वप्न, उसकी भावना, उसके प्रारब्ध और उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से वो स्वप्न का प्रकल्प जुड़ा रहता है। हमें याद है एक बार चर्या कर रहा था श्री नंदी साहब में, तो वहाँ बरामदे में सोना होता था, पुजारी लोग भी वही सोए होते थे, बाबा सोहन लाल जी होते थे और 2-3 पुजारी और होते थे उस समय में। तो रात्रि में एक आवाज आई, पुजारी जी नींद में, हम भी नींद में थे, कई लोग सोए हुए थे वहां बरामदे में। तो मेरे कानों में आवाज पड़ी, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। तो मैं डर गया, मैंने कहा मैं तो सोता ही रहा, मंदिर भी खुल गया और संगत का आना जाना शुरू हो गया, देखो पुजारी जी एक्टिव है और हुक्मनामा भी दिया जा रहा है। ओहो, ये क्या हो गया, मेरी तो आंखें ही नहीं खुली। तो जब मैं उठा और उठकर देखा कि हाथ में घड़ी होती नहीं थी, मोबाइल होता नहीं था, तो बरामदे से घंटा घर की तरफ झांका तो 2:10 हुए थे रात के। भगवान, ऐसा कैसे हो गया? तो तब मुझे याद आया कि ये पूरे दिन की जो इनकी धारणा है, ये जो हुक्मनामा दे रहे हैं पुजारी जी, ये उसी हुक्मनामा की सेवा में गुरु महाराज ने इनके सर्वांग चित्त को, अंतर की ऊर्जा को, अंतर के विकल्प को अपने उस सेवा की लड़ी में जोड़ दिया है। मानस में एक चौपाई, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसे तिनके ही माही। भगवान राम ने कहा हम कहाँ रहे, तो वाल्मीकि जी ने कहा है कि अनवरत जो तुम्हारी शरणागत है, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कितनी बड़ी बात है। दुर्भाग्य है मनुष्य का कि जागृत रहते हुए भी हम इष्ट के स्वरूप से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके विग्रह के सन्मुख पहुंचकर, उनके पवित्र दर्शन के स्वरूप समझ पहुंचकर, निकट पहुंचकर भी चित्त विचलित हो जाता है। तो मेरा और आदर बढ़ गया पुजारी जी के प्रति कि ऐसी स्थिति में तो सदगति को कोई रोक नहीं सकता, और जिसके अंतर में ऐसी सेवा की भावना अनायास चल रही है। हम सभी शब्द के साथ जोड़े हुए प्रेमी हैं, श्वास के साथ हमारा सुमिरन जुड़ा हुआ है, श्वास के साथ हमारा जप जुड़ा हुआ है, श्वास के साथ हमारी साधना जुड़ी हुई है। हमारे गुरुजनों ने ये हमें निर्देश दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। माला, लक्कड़, मूर्ति, पत्थर, गंगा, जमुना, पानी, राम कृष्ण को मरते देखा, गाये ये सब वेद की वाणी। तो कौन सी माला का हम आश्रय लेंगे जो माला खंडित ना हो? कौन सी मूर्ति को आधार बनाकर हम आराधना करेंगे जो कभी बिगड़े नहीं? वो हृदय में विराजित आराध्य का विग्रह है, वही हमारे लिए सर्वोच्च है, वही हमारे लिए हर परिस्थिति में पूज्य है, आराधना योग्य है। बाहर की मूर्ति में तो परिवर्तन आता है, इसलिए माला भी वही एक नियम है। इन मालाओं का हम अपने नियम को थोड़ा निभाने के लिए स्नान आदि किया, गुरु महाराज की आरती उतारी, चलो भाई 2 माला जपना है।
तो नियम से ज्यादा महत्व यम का होता है। नियम, यम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये हमारा मार्ग है। ये हमारे जीवन का ध्येय है। इन्हीं की पुनरावृत्ति करने के लिए, इन्हीं की उपलब्धि के लिए हम श्री गुरु दरबार में आए हैं, गुरु महाराज की शरण में आए। कुछ जागृति हो और हम इन सूत्रों को पकड़कर अपनी साधना को प्रशस्त करें। तो ऐसा भाव चित्त में बना रहे, अनवरत बना रहे। सेवा की भावना तो परम गुरुदेव भगवान ने ऐसे हो, क्योंकि श्री गुरु महाराज की सेवा में उनकी उपस्थिति थी, तो और वो ऐसे अनोखे सेवक थे कि विश्राम के समय में भी उनका जो ध्यान है, उनका जो तद्रूपता है उनकी, वो श्री गुरु महाराज के साथ जुड़ी रहती थी। कहीं ऐसा ना हो महाराज आवाज दे और मुझे सुनाई ना पड़े, पर शरीर का परिश्रम, शरीर की व्यवस्था, तो उनको रात में, क्योंकि अब ये जो मैं घटना सुना रहा हूँ, ये परम गुरुदेव भगवान के महात्माओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा, तो आपने सुना ही होगा। श्री नंदी दरबार के बड़े स्टेज पर बैसाखी के भंडारे में भी हमने बड़े बड़े महापुरुषों से इस घटना को सुना है। कितना प्रमाणित है ये। गुरु भाई कभी गुरु भाई के व्यक्तित्व को प्रकाशित कम करता है। प्रायः करके समाज में ऐसा देखा जाता है, लेकिन जो निर्द्वंद गुरु भाई है, निश्चल गुरु भाई है, जिन्होंने अपने आराध्य के सानिध्य में किसी को गुरु भाई स्वीकार किया है, ऐसे गुरु भाई, ऐसे महात्मा अपने गुरु भाई को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न होते हैं। उनकी महिमा गाकर उनके चित्त में संतोष आता है। तो महाराज जी थोड़े आश्चर्य के मुद्रा में थे, थोड़े से ऐसी प्रवृत्ति जब सन्मुख खड़े हुए, श्री गुरु महाराज जी को जल अर्पण किया, तो श्री गुरु महाराज ने कहा, परम क्या बात है, आज बड़े हैरान से लग रहे हो। तो तब महाराज ने कहा कि दाता दीनदयाल जी, जब से मैं आश्रम आया हूँ, श्री गुरु महाराज ने अपनी शरण दी है, मुझे कभी स्वप्न नहीं आता माता का, पिता का, घर का, गांव का, अपनी संगति का, लेकिन आज स्वप्न आया। अब महाराज जी तो श्री गुरु महाराज जी सबके दिलों के जानन वाले, बैठे हारा वाले हैं, तो लेकिन बच्चे के मुख से उसकी उपलब्धि, उसकी अनुभूति को सुनने में माता पिता को अपार हर्ष होता है। श्री गुरु महाराज ने कहा, क्या सपना देखा? तो हमारे बचपन के कुछ दोस्त आए, तो उन्होंने कहा, परम ये तू कहाँ चला आया? तो मैंने कहा, तो क्या हुआ? हमें तो इतने बड़े दयालु कृपालु भगवान जी मिले हैं, संत के रूप में परमात्मा मिले हुए हैं। तो उन लोगों ने कहा, नहीं, तुझे तो कुछ भी नहीं मिला। एक ने कहा, मैं वकील बन गया हूँ पढ़कर। एक ने कहा, मैं पोस्ट मास्टर बन गया हूँ पढ़ाई कर कर।
एक ने कहा मैं डॉक्टर बन गया हूँ पढ़ाई कर कर, हमारी बड़ी मान्यता है, हम पैसे कमा रहे हैं,